तो आपने इसको चिपका दिया, वो तो छूटेगा नहीं, गांव गांव चला गया अदानी का। तो लोग ये कहते हैं अदानी की हाँ इसी का रुपया। तो रुको जरा, सब्र करो। सतपाल मलिक जी कई पार्टियों में रहे हैं और अब वो कांग्रेस में अपनी जगह तलाश रहे हैं। ये पब्लिक है, सब जानती है अंदर क्या है बाहर क्या है, सबको पहचानती है। 5वीं क्लास का बच्चा भी मोदी को जानता है। जो बब्बर शेर इस देश का है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। अरे यार कुछ तो देखो, कुछ तो शर्म करो, उनको देखकर कुछ सीखो। नमस्कार दोस्तों, तो आज फिर हम प्लॉट प्लेस में आए हुए हैं और लोगों से रिव्यू ले रहे हैं। तो हमारे साथ हैं विनोद चड्ढा जी। जी सर, क्या कहेंगे किस तरह की जो मैंने अभी बात रखी, जिस तरीके से राहुल गांधी कभी कुली बन रहे थे, कभी कारपेंटर बन रहे थे, तो कभी ड्राइवर बन रहे हैं, आजकल वो डोसा ही बना रहे थे। तो ये जिस तरीके का एजेंडा चला रहे हैं, ये मीडिया में आने के लिए कह रहे हैं और इनका कहना है कि जी मेन स्ट्रीम मीडिया इन्हें दिखाता नहीं है, तो फिर इनके मुद्दे चिपकते कैसे? ये सभी नौटंकी करने से कुछ फायदा नहीं है। जी सबसे बड़ी बात क्या है, अगर तुम इतने पुराने लीडर हो, तुम्हारा पिछली बैकग्राउंड सब नेताओं से जुड़ी हुई है, तो अभी तक तुम्हें कुछ कर लेना चाहिए था। और जो शख्स कर रहा है, जो बब्बर शेर इस देश का है, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, आज वो अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं, तो लोगों को पेट में दर्द हो रही है। सीधी सी बात है, बरसाती मेंढक है, टटर कर रहे हैं, आराम से बैठ जाएंगे। शेर और हाथी जब चलते हैं दुनिया देखती है। आज बाहर की कंट्रियों के लोग उनके पैर छूते हैं। अरे यार कुछ तो देखो, कुछ तो शर्म करो, उनको देखकर कुछ सीखो। चाइना को जमीन दे दी, उनको देखकर, मोदी जी को देखकर कुछ सीखो, कुछ समझो कि वो नेता कैसा काम कर रहा है। आज हिंदुस्तान को, भारत को कहां से कहां ले गए हैं। कह रहे सारा कुछ अडानी अंबानी को बांट दिया, बेच दिया सब कुछ नहीं बेचा, सब यहीं पर है भैया। ऐसे मत बोलो, आप ऐसा बोलोगे पीछे जा रहे हो। हिंदुस्तान की जनता बहुत समझदार है, बच्चों से लेकर बूढ़े तक सब समझदार हैं। तुम्हारी इन बातों का अब जनता पर कोई असर होने वाला नहीं है। मैं विनोद चड्ढा आपसे गुजारिश करता हूं कि राहुल जी ऐसी बातें मत करो। अगर देश में आपको कुछ आगे आना है तो आप अपने लिए अपने आप को काबिल बनाओ। मोदी जी की रीस मत करो, वो बहुत आगे जा चुके हैं। वो आज वर्ल्ड के गुरु माने जाते हैं, विश्व गुरु समझते हैं उनको। आप उनकी रीस मत करो। अगर कुछ करना है, कुछ करके दिखाओ। पर विपक्ष भी कहते हैं लोग कि भाई एक स्ट्रॉन्ग विपक्ष होना चाहिए, तो लेकिन इस तरीके की बातें करना, इस तरीके की उल जलूल बयानबाजी, कभी राफेल, कभी चौकीदार चोर है, अब अडानी, जबकि हिंडनबर्ग की सारी रिपोर्ट आई, कोर्ट में भी गया, बहुत सी चीज़ें निकल के आई ओपन। और कहीं भी किसी तरीके से इस तरीके से करके, जैसे LIC का पैसा डूब गया, SBI का डूब गया, जिससे कि एक कॉमन नागरिक जो इंडिया का है वो पागल हो, सड़क पे आए और सरकार ऐसा कभी नहीं होगा। नहीं, चाह तो यही रही है ना इनके विपक्ष के कहने से कभी ऐसा नहीं होगा। आज 5वीं क्लास का बच्चा भी मोदी को जानता है। 5वीं क्लास में पढ़ने वाला बच्चा भी आज मोदी को जानता है कि वो कैसा है। ये विपक्ष की गलत बात है। ऐसी बातें करने से वो कभी भी आगे नहीं आ सकते। तो सत्यपाल मलिक जी का जो मैंने बात रखी, आपने देखा, उनका स्टार्ट किया मैंने। हाँ। तो सत्यपाल मलिक जी आपको पता है गवर्नर है इनके शासन में, बीजेपी के में, और जब वहाँ से निकले या उनको कहीं मेघालय से भेजा गया था, और फिर तब से इनके इस तरीके के बयान आने लगे कि मोदी जी को ये मारेंगे, वो मारेंगे, इनको अंडर एस्टिमेट मत करो। जिस वक्त देश में चुनाव आएगा, उनके विरोधी को कुछ कहने की जरूरत नहीं, वो सिर्फ ये कह देंगे 370 के हिमायती हैं। लोग जूतों से मारेंगे। इमीडिएटली तो उनकी स्टेटहुड वापस करना चाहिए। उनको इतना 370 नहीं चुभा जितनी स्टेटहुड लेकर यूनियन टेरिटरी बनाना चुभा। जिस वक्त देश में चुनाव आएगा, देखो जी, इन लोगों को कोई स्थान नहीं मिल रहा, इनको कोई स्टॉप नहीं मिल रहा। ये तो देश से ऊपर है क्या स्थान इनके लिए? कुछ नहीं, मतलब देश का इस तरीके से डिमोटिवेट करना। मैं वही उसी बात पर आ रहा हूँ। देश के लिए ऐसे बोलना इनके लिए हानिकारक है, और ये देश में कभी भी अपनी पोजीशन पे नहीं आ सकते। अब क्यों? वो अकेला, उसकी मोदी जी की पूरी लॉबी, बीजेपी की पूरी लॉबी आज कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। मोदी जी के बाद योगी जी बैठे हैं, योगी जी के बाद राजनाथ सिंह बैठे हुए हैं। जितने भी लोग हैं सारे पावरफुल लोग हैं, सब प्राइम मिनिस्टर बनने के लायक हैं, लेकिन उन्होंने कभी छेड़खानी की? मोदी जी को आगे रखा हुआ है। क्यों? मोदी जी हैं तो हैं। वो 2024 का चुनाव भी जीतेंगे और जो 2034 का भी जीतेंगे, ये मैं आपको
ग्रांटेड चैलेंज करता हूँ इस बात के लिए, ये पब्लिक है, सब जानती है। तो अब ये 5 स्टेट में इलेक्शन होने वाला है, क्या आपका क्या आइडिया है, क्या ओपिनियन है आपका, अगर आपसे राय मांगी जाए तो क्या लगता है ये 5 में क्या रहने वाला है रेशो? कौन 4-1 रहने वाला है, 3-1 रहने वाला, 2-1 रहने वाला है, या कैसे क्या लगता है? देखिए, काबिलियत के अनुसार आज किसी को पढ़ा पढ़ाया नहीं जा सकता। आज पब्लिक खुद समझती है, पब्लिक समझदार है, पब्लिक ये जानती है किसको वोट देना है, किसको नहीं देना। आज हर जगह मोदी की जयकार हो रही है, बीजेपी की जयकार हो रही है, और जनता समझती है कि हमने किसको वोट देना है, किसको वोट करना है। तो ये समझाने की जरूरत नहीं है, ये पब्लिक है, सब जानती है। ये पब्लिक है, सब जानती है, अंदर क्या है बाहर क्या है, सबको पहचानती है। बीजेपी एक ही गवर्नमेंट है, मोदी बब्बर शेर है, एक चीज तो वही है, चल रहा है। एक चीज तो है, जैसे मोदी जी ने कहा भी सदन में कि जो कर्म है ये विपक्ष के, खासकर कांग्रेस के, ये खुद ही नहीं चाह रहे कि 100 साल तक वापस आए। बिल्कुल बात में दम है। इन्होंने बिल्कुल खत्म, बिल्कुल सही कहा आपने। आज विपक्षी मोदी को बढ़ा रहे हैं। हाँ, क्योंकि पब्लिक तो देखो चाह रही है कि भाई अपोजिशन स्ट्रांग हो, ढंग की बातें करें ताकि ये गलत काम कुछ ना कर पाए। ये बेमतलब मुद्दे उठाते हैं। जब ये धर्म की हानि करेंगे तब तक ये लोग किसी चलते रहेंगे। बताओ कहाँ हमास वहाँ पहुँच गए, कभी मतलब वो तालिबान के ऊपर, मतलब मणिपुर का रोना रो रहे हैं और हमास का समर्थन कर रहे हैं। बताओ भाई, आतंकवाद का आतंकवाद है। आज के देश के अंदर 140 करोड़ की जनता है भारत के अंदर। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के अंदर भी अच्छी खासी जनता है। किसी के लिए गलत आर्गुमेंट करना, गलत मैसेज करना गलत है। आज की डेट के अंदर देश बहुत बुलंदियों पर चल रहा है, और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, आज वर्ल्ड के नेता, वर्ल्ड के विश्व गुरु बन चुके हैं। दुनिया उनके पैरों को, प्राइम मिनिस्टर आके पैरों को हाथ लगाते हैं। 3 तलाक का मुद्दा मोदी जी ने ही खत्म किया। 3 तलाक का मुद्दा मोदी ने ही खत्म किया। किसके लिए? अपने जो हमारे यहाँ पर लोग रहते हैं, भाई बहन रहते हैं, ताकि औरतों को परेशानी ना हो। उसके अलावा सभी के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म के, सबके लिए मकान, सबके घरों में राशन। ये बीजेपी सरकार पहुंचा रही है कि ये राहुल गांधी पहुंचा रहा है? इससे पूछे, या केजरीवाल पहुंचा रहा है? एक तरफ कह रहे हैं कि देश भेज दिया, एक तरफ कह रहे हैं 80 करोड़ लोगों को खाना दे रहे हो, भूख मर गए। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि सोने चांदी में आपने खाना खिलाया G20 में। ये अनपढ़ लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, बुद्धि कम है इनमें, तभी तो पीछे हैं। कभी देश बिके हैं? किस माई के लाल में हिम्मत है हमारा भारत खरीद ले, हिंदुस्तान को खरीद ले? कौन कौन आए चले गए। भारत को खरीदने वाला कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ, ना कोई हराने वाला पैदा हुआ। आज बड़ी बड़ी कंट्रियां ना मोदी के पैर हाथ लगाती है, उनके नाम से डरती हैं। खरीदना तो बहुत दूर की बात है यार, ऐसी बातें मत करो। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी। सतपाल मलिक जी कई पार्टियों में रहे हैं और अब वो कांग्रेस में अपनी जगह तलाश रहे हैं। अच्छा। तो तलाशना चाहिए, देखिए उनका अधिकार है। वो जब पार्टी बदलते रहे तो उनका अधिकार था। अब वो भाजपा से दरकिनार कर दिए गए। तो जहाँ तक रही बात अडानी की, तो छत्तीसगढ़ सरकार में 65,000 करोड़ का निवेश किया कांग्रेस की सरकार ने। छत्तीसगढ़ सरकार में अडानी को 65,000 करोड़ दिया। वो क्या चिपकाया, हटाया, सटाया, मिलाया, जुलाया, ये भी बता दीजिए। अडानी को छत्तीसगढ़ से क्या संबंध है जहाँ कांग्रेस की सरकार है? आएंगे सेंटर तो जांच कराएंगे अडानी। हेलो सर। अभी छत्तीसगढ़ में सरकार है कांग्रेस की, 65,000 करोड़ का निवेश अडानी ने किया है, तो पहले वहीं पर रोक देते। छत्तीसगढ़ राजस्थान में कर रहा है, ममता दी के राज्य में, केरल में जहां से राहुल गांधी सांसद हैं, वहां भी अडानी का निवेश है, उनके साथ काम कर रहा है। तो वहां पे रोक दो ना भाई साहब। अगर अडानी से इतनी ही तकलीफ है, और अडानी तो आज पैदा लिया क्या, 2011 में ऑस्ट्रेलिया में, 2006 में इनकी सरकार थी, तब वो विदेशों में वोट और इस पे काम कर रहा था। अडानी विश्व में सबसे ज्यादा पैसा वाले कब बने थे? जब यूपीए की सरकार थी। तो फिर आज ये किसको? मलिक जी प्रॉब्लम क्या है? पहले 370 पे बोलते थे कि बीजेपी ने ऐसा काम कर दिया, अगर कांग्रेस के खिलाफ बोलेगी तो जूते पड़ेंगे नहीं। घटाना पड़ेगा। सतपाल मलिक जी 13 साल पहले वो कहते थे कि जब किसान आंदोलन चल रहा था कि अमित शाह ने कहा मोदी का दिमाग खराब हो गया है, और 1.5 साल बाद कहने लगे नहीं वो मैंने गलत कहा था। चुनाव होने दीजिए, 2024 के चुनाव सतपाल मलिक जी का एक लाइन देंगे कि वो तो मैंने गलत कहा था। लेकिन देश का कितना नुकसान किया आप समझिए कि 26/11 हिंदुस्तान में, मुंबई में हुआ
पाकिस्तान को नहीं, आरएसएस को जिम्मेवार बना करके लोग क्लीन चिट दे दिया कसाब और पाकिस्तान को, और आरोप आरएसएस पे। आरएसएस पे आरोप नहीं था, पाकिस्तान को क्लीन चिट था। जो लोग उस समय भगवा आतंकवाद कह रहे थे और कसाब को आरएसएस और हिंदू का नेता बता रहे थे। आपने कहा कि सोशल मीडिया में मतलब हमारा थोड़ा सा असर है, बट मेरे अकाउंट्स को तो पूरा सप्रेस किया जाता है, जैसे चाहे वो मेरी यूट्यूब हो, फेसबुक हो। नहीं, आपके होगा, पर आपके समर्थन में जो लोग करते हैं वो उसे नहीं रोक सकते। मगर देश में ऐसा कोई मीडिया बता दीजिए, ऐसा कोई चैनल जिस दिन राहुल गांधी का फोटो नहीं आता हो, उसके बाद भी विक्टिम कार्ड। वही बात है। क्यों? क्योंकि आज तक सिर्फ और सिर्फ राहुल जी का कांग्रेस पार्टी का चेहरा दिखाया जाता था। ये लोग तो इंदिरा आकाशवाणी को इंदिरावाणी कहने लगे थे एक समय देश की जनता। आज जब सभी पार्टियों को दिखाया जा रहा है, इन्हें लग रहा है कि नहीं, मेरा वो स्पेस घट गया, वो जो मेरा अधिकार है वो घट गया, इसलिए इनको लग रहा है सोशल मीडिया जो सपोर्ट करता था, सोशल मीडिया किसके राज में आया? इतना इन्हीं के राज में था। डिजिटल इंडिया, इस देश में कितने लोगों को रोजगार मिला है। पहले हम लोग 200 रुपए में 1 GB डेटा लेते थे, कितने वीडियोस आप देख पाते थे बनाने की, और अपलोड की बात छोड़ो। आज ये रोजगार का एक साधन बना। जब देश के बड़े प्रतिष्ठित वित्त मंत्री कहते थे यूपीआई लाओगे, टमाटर बेचने वाली के पास यूपीआई होगा। आज 2 रुपया धनिया जब यूपीआई करते, इवन सुलभ शौचालय में मैंने देखा 2 रुपया लोग स्कैन करके लोगों बैंड ढोलक बजा रहा है, उसके ढोलक वाले के ऊपर यूपीआई का कोड है। तो आप समझो कि देश ने